जेई मेन में जो तीनों क्वेश्चन आए बिल्कुल एक ही टाइप के हैं और तीनों में आपसे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछे हैं। वो सॉल्यूशन क्या होंगे इससे कोई कंसर्न नहीं है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए एक करके क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है और जब भी मॉडुलस होता है तो मॉडुलस को वहाँ से रिमूव करते हैं। उसका रिमूव करने का तरीका यही होता है कि हम ये जो मॉडुलस के अंदर जो भी लिखा होता है उसको जीरो पुट करते हैं टू गेट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको भी जीरो पुट कर दिया और इसको भी जीरो पुट कर दिया। तो नंबर लाइन पे उनको हम ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आई, यहाँ से x की वैल्यू -1 आई। तो यहाँ पे हमारे कितने केसेस बनते देखते हैं। पहला है यहाँ पे -2, फिर है -1 और फिर है 0। तो 1 2 3 4। पहला केस होगा जब x लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। दूसरा केस होगा जब x -2 से लेके -2 को आप यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे -1 को अगर मैं यहाँ इंक्लूड करता हूँ तो आगे इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ये हो गया -1 से 0, 0 मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया तो आगे इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ये हमारे x के वैल्यूज़ हो गए जिसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से केस 1 उठाते हैं और मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं। पहला केस है जब हमारा x -2 से लेस है, यानी यहाँ पे हम चल रहे हैं कहीं पे और -2 हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो ठीक है, -2 से कोई भी छोटा नंबर जो इस इंटरवल में हो, जैसे कि -3 यहाँ रख के देखिए आप। -3 रखने पे अंदर नेगेटिव बनेगा, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। -3 यहाँ पे रखने पे ये -1 बनेगा, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये प्लस आ जाएगा। और फिर -3 आप यहाँ रखेंगे तो ये भी नेगेटिव ही बनेगा। -3 रखने पे क्या बन जाएगा, -2, अंदर -2 बनेगा तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। जब अंदर नंबर नेगेटिव बनता है वैल्यू रखने पर तो हम नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर लेते हैं। नेगेटिव बनता है, जब पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस का साइन रिमूव हो जाता है। -1 सेम ही रहेगा। अब देखते हैं कितने एक्स स्क्वायर बने। एक एक्स स्क्वायर बने और एक्स कितने बने, 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 7x बने। कांस्टेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 और यहाँ से मिलेगा -1, तो +4। तो जैसे ही इक्वेशन देखी तो हमारे दिमाग में सॉल्यूशन करने से ज़रूरी ये है कि इसके सॉल्यूशन कितने रियल आएंगे उससे कंसर्न है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है इसका, पॉजिटिव, दैट इज b² -4ac। क्लियरली पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 2 इसके रियल रूट होंगे श्योर। फैक्टर हमसे नहीं हो रहे थे इस वजह से हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, दोनों रियल रूट होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो हमें कैसे पता पड़ेगा -2 से बड़े होंगे या -2 से छोटे, क्योंकि हमें तो वही रूट कंसिडर करने जो -2 से छोटे होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। रूट तो रियल होंगे श्योर है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, पॉजिटिव। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको f(x) लेट किया और यहाँ से देखना चालू करा। जब देखिए इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो एक कर्व अपवर्ड बनेगा, दोनों रियल रूट आएंगे तो x एक्सिस को इसने 2 बार कट करना ही है, वहीं पे आपके रूट होंगे। अब हमें देखना -2 पे क्या मिलता है ये f(x) की वैल्यू। तो सबसे पहले 0 पे चेक कर लो। f(0) आपको क्या मिल रहा है, f(0) पे आपको 4 मिल रहा है, यानी कि या तो 0 यहाँ रहा होगा। अगर 0 यहाँ रहा होगा तो आपके दोनों रूट इधर चले गए, तो -2 से आगे चले गए तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। और अगर 0 यहाँ रहा है तो यानी कि ये पॉजिटिव, यानी कि दोनों रूट इधर आ गए। तो अब एक तो -2 पे इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो -2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 पे 4 बन जाएगा, ये -14 बन जाएगा, +4। क्लियरली 8 है तो ये नेगेटिव हो गया। -2 पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है, 0 पॉजिटिव और -2 पे नेगेटिव, यानी -2 कहीं यहाँ पे रहा होगा तभी y की वैल्यू आपको यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रही है। इसका मतलब -2 से पीछे एक रूट होगा, एक -2 के आगे होगा, तो वो तो मुझे लेना ही नहीं है, तो -2 से पीछे लेना है। तो इस केस में -2 से पहले आपका एक रूट आपको मिल गया। क्लियर, मैंने रूट नहीं निकाला, रूट की नेचर चेक कर ली कि वो रूट कैसा होगा। कैसे से मतलब -2 से छोटा होगा, मुझे तो वही देखना है। आगे जो भी होगा वो -2 से बड़ा होगा तो मुझे कंसिडर करना ही नहीं है। अब मैं केस 2 पे आता हूँ। केस 2 हमारा कहाँ से कहाँ तक है, वैन x इज फ्रॉम -2 टू -1। ठीक है, -2 से -1 के बीच में मैं यहाँ पे
-2 से -1 के बीच में -1.5 लिया, जब मैं -1.5 रखूँगा तो अंदर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। फिर -1.5 रखा तो -1.5 + 2 ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, मॉडुलस साइन रिमूव हो रहा है। और जब मैं -1.5 रखूँगा तो ये नंबर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ मॉडुलस रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। फिर से 2 रूट की संभावना है, एक तो ये हुआ -x²। अब कितने x होंगे, एक तो माइनस का 2x और प्लस के 5x, तो प्लस के 3x आएंगे। कांस्टेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 तो +4 मिलेगा। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4, तो शायद यहाँ तो फैक्टर आई थिंक हो ही रहे हैं, तो कर लेते हैं। तो इससे x की वैल्यू एक 4 आ गई और एक -1 आ गई। तो हमें तो -1, चलिए -1 यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो -1 हमारा एक रूट भी हो गया, क्योंकि हमें तो -2 से -1 के बीच में ही रूट्स कंसीडर करने थे। अब हम आते हैं केस 3 पे। केस 3 हमारा है x बिटवीन -1 to 0। -1 to 0 में 0 है, इंक्लूड कर रखा है, तो इनके बीच में -0.5 रखेंगे, है ना। तो -0.5, तो मैं वो रख के दिखा रहा हूँ, -0.5, तो उससे मॉडुलस का साइन प्लस में खुलेगा या माइनस में, उससे ये देखना है। तो -0.5 हमने रखा, -0.5 रखेंगे तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस साइन के साथ ओपन हो गया। फिर -0.5 रखा +2, तो ये नंबर क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, x + 2। फिर -0.5 यहाँ रखेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और -1 तो कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो -x², और कितने x आएंगे, माइनस के 2x यहाँ से आएंगे, माइनस के 5x यहाँ से आएंगे, तो माइनस के 7x। कॉन्स्टेंट यहाँ से नहीं मिलेगा, -5 और -6, -6 आ गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, और 6 1 जा 6, आई थिंक इसके भी फैक्टर हो गए। तो हमें चेक किस तरह से करना है, इससे x की वैल्यू -6 और इससे x की वैल्यू -1। तो -1 तो मैंने यहाँ पे रूट पहले ही कंसीडर कर लिया था, तो उसे दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे, और वैसे भी यहाँ इंक्लूड नहीं कर रखा, और -6 भी इसके बीच में कहीं भी नहीं होगा, तो यहाँ से हमें इक्वेशन से कोई रूट नहीं मिलेगा। अब हम लास्ट केस पे आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको x > 0, यानी 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे। यहाँ 1 रखा तो आप समझ गए होंगे पॉजिटिव के साइन के साथ खुलेगा। केस 4 पे चल रहे हैं हम, और ये भी x सब भी पॉजिटिव खुलेंगे ना, -5x + 1 और -1 = 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x², और ये 2x और -5x, तो माइनस के 3x, और कांस्टेंट मिलेगा -5 -6। अब नोटिस करो कि 6 के फैक्टर 3 2 जा 6 ही होते हैं, तो उससे तो नहीं मिलने वाला। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल गया, b² - 4ac, माइनस का 6 आएगा तो श्योर पॉजिटिव हो गया, यानी दोनों दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और अगर हम इसे fx या y लेट कर लें, तो ये भी कंफर्म है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, 2 बार ये x एक्सिस को कट करेगा। अच्छा, अब अगर आप ये देखेंगे 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है -6 y की वैल्यू, यानी कि 0 पे नेगेटिव आने का मतलब है कि 0 कहीं यहाँ रहा होगा, उस पर वैल्यू इसकी नेगेटिव मिल गई। मैं वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी इन बिटवीन होगा, मैं तो कह रहा हूँ 0, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ होगा तो यहाँ ले लीजिए, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो श्योर है कि नेगेटिव वैल्यू इसी बीच में आएगी, अल्फा बीटा यहाँ पे रूट्स होंगे, तो श्योर है कि आपका एक रूट 0 से आगे जो मिलेगा वो एक रूट मिलेगा। तो यहाँ से भी वो रूट क्या होगा, मुझे तो नंबर रूट काउंट करने हैं, और 0 से आगे देखना है, तो एक रूट तो आपको यहाँ से मिल गया, और यहाँ से आपको कोई रूट नहीं मिला, एक रूट आपको यहाँ से मिल गया 2, और एक रूट आपको यहाँ से मिला था जो कि -2 से छोटा था, यहाँ पे था, तो एक रूट आपको यहाँ से मिला था, वो क्या था मुझे नहीं मालूम। तो 1 2 और 3, तो इस इक्वेशन से आपको 3 रियल रूट मिलेंगे। तो ये नहीं है स्टूडेंट यहाँ क्या करते सीधा चाहे ला के सॉल्यूशन निकालने लगते हैं, क्योंकि हमें तो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करनी है, और ये भी देखना है कि वो रूट किस किस के बीच आएगा, क्योंकि यहाँ पे केसेस बने उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा गया, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको, तो फिर यहाँ पे केसेस बनने हैं, तो नंबर लाइन पे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसी तरीके से। तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे आपको -3 -2 एंड -1। तो यहाँ पे एक केस ये होगा, एक केस इस इंटरवल में, एक इसमें, एक इसमें। तो यहाँ से हम केस 1 कंसीडर करते हैं,
व्हेन x लेस देन और इक्वल टू -3। जब -3 से छोटा लेंगे तो कोई भी एक नंबर -4 यहाँ पे कंसिडर करा, -4 रखा तो अंदर नेगेटिव बनेगा, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -4 रखने पे ये भी नेगेटिव बनेगा, तो ये भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर -4 रखा तो अंदर नेगेटिव बनेगा, फिर माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, और +5। सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x² मिलेगा। अच्छा, कांस्टेंट क्या क्या मिलेंगे, एक तो 3x और 1x, तो यानी कि 4x, 4 4 8x, ये हो गया 8x। अब कांस्टेंट पे आए तो एक तो 3 यहाँ से मिलेगा, और 3 और 8 11, 11 और 5 16, तो ये आपका आई थिंक x+4 का होल स्क्वायर ही हो गया, है ना। तो इससे x की वैल्यू आपकी आ गई -4। तो अब चेक करो कि अब -3 से पीछे -4 होगा, यस इसमें लाई कर रहा है, तो जिसमें फैक्टर हो जाए उसमें इजीली फैक्टर कर लो, तो एक रूट आपको यहाँ से मिल गया रियल, ठीक है। अब आ गया है केस 2 पे। जब केस 2 हमने देखा तो केस 2 में हमारा डोमेन क्या बना, x इज फ्रॉम -3 टू -2। अच्छा, -3 मैंने पहले इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब इसके बीच में -2.5 हम एक नंबर रख के देखते हैं। -2.5 पे क्या बनेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -2.5 रखें, ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -2.5 पे अंदर नेगेटिव ही बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, और +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x² कितनी बार मिलेगा, यहाँ से x² आएगा केवल एक बार, माइनस का x²। अब x कितने आएंगे, x को देखते हैं, तो यहाँ से एक 3x आएगा और एक x आएगा, तो 4x आएंगे, लेकिन बाहर माइनस लिखा है तो -4 तो x मिल गए, और +4x मिले, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब आए कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट में आप देख रहे हैं यहाँ से मिलेगा केवल +3, बाहर माइनस है तो ये -3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 तो ये मिल गया +5, तो 5 और 5 10 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल गया 10। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको ±√10। तो आप देखिए √10 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 3 पॉइंट समथिंग में एक तो प्लस का मिलेगा और समथिंग एक माइनस का मिलेगा, तो माइनस का 3 पॉइंट समथिंग भी पीछे चला गया, और प्लस का 3 पॉइंट समथिंग -2 के आगे चला गया, तो यहाँ से आपको कोई भी रूट नहीं मिलने वाला, कन्फर्म। अब आगे चलते हैं, केस ये हमारा 2 था। अब केस हम आते हैं 3 पे। केस 3 पे पहुंचे, केस 3 में -2 से -1, तो ठीक है लिख लेते हैं। -2 हमने वहाँ इंक्लूड कर लिया था, यहाँ पे नहीं करेंगे, -1 को इंक्लूड कर लिया, कहीं भी इंक्लूड करो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से -2 से जब -1 पे गए, तो यहाँ पे हम -1.5 रख के देखते हैं। -1.5 रखा तो ये क्या मिलेगा हमें, -1.5 पे ये मिलेगा नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन कर लिया। -1.5 पे मिलेगा पॉजिटिव, तो x+3 ही आएगा। फिर -1.5 पे ये भी अंदर पॉजिटिव बनेगा, तो सेम साइन पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ गया, माइनस का x² ऐसे मिलेगा, और प्लस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस के 4x मिल गए, और एक माइनस का 4x यहाँ से भी आएगा, तो माइनस के 8x हो जाएंगे, तो माइनस के 8x हो गए। अब कांस्टेंट की बात आई, तो कांस्टेंट हुआ -8 और +5, ये रहा, और कांस्टेंट एक यहाँ से मिलेगा ±3, तो यहाँ से आपका मिल गया रिजल्ट 2 और -6, तो -6 आ गया। तो इक्वेशन मिल गई x² प्लस माइनस से हमने इसको डिवाइड कर दिया +6, तो 6 के फैक्टर हम 3 2 जा 6 नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमने इसका डिस्क्रीमेंट चेक करा, डिस्क्रीमेंट क्या मिलेगा, b² - 4ac विच इज़ पॉजिटिव, दोनों ही रियल रूट बनेंगे। रियल रूट बनेंगे तो x को कट 2 बार कट करेगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इसलिए वर्टिकली अपवर्ड ही दिखाई देगा ये पैराबोला। अब हमें देखना है -1 और -2 के बीच में क्या कहानी बनेगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 0 देखा, तो 0 पे आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो 0 हम यहीं लेके चलते हैं, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 पे वैल्यू मिलेगी 1 -8 +6, तो ये हो जाएगा 7। -1 पे ये वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, अगर -1 पे नेगेटिव है। अब जरा -2 पे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू देखिए, -2 पे मिलेगी 4, यहाँ पे रख रहा हूँ, -2 रखा तो 16,
और +6, -2 पे भी नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स दोनों रूट जो आएंगे वो 0 से इधर आएंगे, और हमें तो केवल -2 से -1 पे लेना है। तो -2 पे नेगेटिव आने का मतलब है कि रूट इसके पीछे रहेगा, तो वो भी मुझे कंसीडर नहीं करना, मुझे तो -2 से -1 के बीच में रूट लेना ना। तो रूट तो हमारा -2 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो इसका मीनिंग हमें यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो हमें रूट डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला जो सीधा-चारा वाला होता है उससे निकालने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे ही चेक कर लिया कि रूट इसके बीच में आएगा ही नहीं। रूट तो एक तो -1 से इधर आएगा और एक -2 से इधर आएगा। तो यहाँ से हमें रियल रूट कोई भी नहीं मिला। और यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिले थे, यहाँ से हमने लिखे नहीं, यहाँ पे एक था और यहाँ पे हमें 3 पॉइंट समथिंग था, तो हमारा सॉल्यूशन मिला था माइनस का 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब -3 से इधर चले गए थे, और एक प्लस का 3 पॉइंट समथिंग आया तो उधर आ गए थे। यहाँ से भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिला था, नो सॉल्यूशन यहाँ से भी। अब केस 4 पे आए, केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या कह रहा है? केस 4 कह रहा है हमसे कि भाई आप जो है x को ले लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू मैंने वहाँ सॉरी -1 ले लिया था, तो यहाँ पे -1 से बड़ा लिया। -1 से बड़ा कोई भी नंबर 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा। ठीक है, कर लिया ओपन पॉजिटिव साइन के साथ, जल्दी से सबके सब पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गए। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन दिखाई दी, एक तो x² और प्लस के 4x और माइनस के 4x कैंसिल हो गए। कांस्टेंट पे आए तो प्लस का 3 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 8 मिलेगा, प्लस का 5 मिलेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इससे x की वैल्यू 0 आई, जो कि -1 से बड़ी है। यस, वो सॉल्यूशन हमारा होगा, क्योंकि -1 से बड़ा लेना है। तो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिला और एक सॉल्यूशन यहाँ से मिला, यानी हमें यहाँ से मिले टोटल 2 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहीं भी मैंने रूट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि सर्ड वाला फॉर्मूला लगाऊं, सीधा-चारा वाला फिर प्रॉब्लम करता है। मैंने उसको नेचर रूट से चेक किया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये है कि अच्छा है, इसके अंदर 2 केस बनेंगे, क्योंकि मॉडुलस को हमें एक बार नंबर लाइन पे कहाँ पे ब्रेक करना है, -7 पे और -5 पे। तो 3 केस आपके नज़र आ जाएंगे। तो केस 1 हमने लिया जब x लेस देन -7 है। दूसरा केस लिया -7 टू -5 है। तीसरा केस लिया जब x -5 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो -7 से पीछे नंबर -8 रखेंगे। -8 रखने पे यहाँ नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -8 रखने पे वो भी नेगेटिव बनेगा मॉडुलस के अंदर, तो ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -2 = 0। तो इक्वेशन आएगी -x² और -5 और -2, तो -7x। अब कांस्टेंट पाते हैं, कांस्टेंट मिला -14 और -2 यानी -16। ठीक है, माइनस से हमने डिवाइड कर दिया, तो 8 16 के फैक्टर करने, तो 8 दूनी 16, 7 तो नहीं आएगा। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, दैट इज b² -4ac। 16 चौके 64 नेगेटिव हो गया, तो मतलब ही नहीं है कि रियल रूट होंगे नहीं, तो यहाँ तो बिल्कुल क्रॉस ही कर दीजिए, यहाँ से आपको कोई रूट नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं। आगे हमने यहाँ पे देखा कि x -7 से -5, तो -6 रखेंगे तो अंदर नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। -6 यहाँ रख के देखा है, पॉजिटिव बनेगा अंदर, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा। और -2, तो क्या क्वाड्रेटिक नज़र आई यहाँ पे, माइनस का x² यहाँ से -5 और प्लस के -5 और प्लस के 2, तो माइनस का 3x नज़र आ गया। अब आए हम कांस्टेंट पे, तो यहाँ तो मिला 14 और -2 यानी कि प्लस का 12 = 0। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, x² माइनस का -5 और प्लस के 2, तो -3, 14 और -2, तो +12। तो अब इसको एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 दूनी 12, फिर फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट तो शायद पॉजिटिव नज़र आ रहा है, b² -4a और c, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो रियल रूट्स होंगे। और इसका अगर हम y या fx लेट कर लें, तो इसका x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वर्टिकली अपवर्ड कर्व मिलेगा, और दोनों भी वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, रियल मिलेंगी रूट्स की। तो अब हमें केवल -5 से -7 के बीच में बात करनी है। तो 0 पे नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि 0 कहीं यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है, 0 पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे खेल खेलना है।
हमें ये देखना है कि -5 और -7 के बीच में क्या ये एक रूट आ सकता है, बस एक रूट आने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे सीधा सीधा -5 रख के देखा, ये fx है, -5 रखा, तो -5 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, -5 रखा तो 25, -15 और -12, तो ये शायद नेगेटिव हो गया, -27 नेगेटिव हो गया, तो -5 पे नेगेटिव होने का मतलब है कि -5 पे भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अभी अभी हम और सर्च करना पड़ेगा कि -7 यहाँ है या यहाँ है। तो हमने -7 भी देखा, -7 भी रख के देखते हैं। -7 पे क्या बना, ये 49, -7 पे बना 7 या 21 और -12, तो ये हो जाएगा 3 और 3 33, यानी पॉजिटिव हो गया। तो -7 आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो -5 और -7 के बीच में क्लियरली आपको एक रूट नज़र आ गया। वो क्या है रूट, हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमारा एक रूट आ गया यहाँ से। अब आगे चलते 5 से बड़ा, -5 से बड़ा, -5 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे, -5 से बड़ा -4 रखा तो सब पॉजिटिव मिलेगा। तो ये भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, x+5, ये पॉजिटिव साइन के साथ हो x+7 और -2 = 0। तो इक्वेशन हो जाएगी x² और यहाँ से +5 और +2, तो +7x हो गए, कांस्टेंट हो गया 14 -2 यानी कि +12। तो इसके तो 4 3 अब 12 है, ये तो फैक्टर सीधे नज़र आ रहे हैं, है ना। तो जिसके फैक्टर नज़र आ रहे हैं उसको डायरेक्ट फैक्टर कर दीजिए। तो x की वैल्यू मिली -4 और -3। अब इसमें देखो, इसमें कौन सेटिस्फाई करेगी, -4 भी -5 के आगे ही आएगा और -3 भी इधर ही आएगा। तो दो रूट यहाँ से आपको नज़र आ गए, है ना, और एक रूट यहाँ से आपको नज़र आ गया। तो इसके 3 रियल रूट्स हो गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे रूट निकालने पे ध्यान नहीं दिया, जहाँ जल्दी निकल सकते थे वहाँ रूट निकाल दिए, जहाँ फैक्टर हो सकते थे, अदरवाइज हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ का इसके अंदर एप्लीकेशन करा और जल्दी से हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में ज्ञान मिल गया पूरा पूरा।